डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देखते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज a प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को शो फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा मैटर क्या होता है, ऐसा क्या प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो मैटर आपका तीन बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जिससे मिलके बना होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। और इन तीनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मास। ठीक है। तो जब हमको ये तीनों पार्टिकल्स पता चल गए तो हमने दिमाग में एक चीज आई कि एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जिसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने एक दूसरे के पास रखा, लगभग एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब बात आई थोड़ी सी न्यूटन जी की। न्यूटन जी ने बोला था कि अगर दो मास पार्टिकल्स, यानी कि इसके पास भी मास है और इसके पास भी मास है, दो मास पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के पास में रखे जाएंगे तो उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो न्यूटन जी का जो फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमको ये पता चला कि न्यूटन जी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एफ एन इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में काम करेगा, उसकी वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 5.5 इंटू 10 to the power -67 न्यूटन। यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉनों को हमने पास में रखा है और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है लगभग ये न्यूटन जी का फोर्स था, इसलिए हमने इसको बोला एफ एन। लेकिन अब क्या फील हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ये फील होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को हम एक दूसरे के पास में लेकर जाएंगे तो इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं किसी एक फोर्स से। इस एक्स्ट्रा फोर्स को हम बोलते हैं बेटा अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की, अब इलेक्ट्रिक फोर्स है तो हमने इसको एफ ई बोल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग जब कैलकुलेट किया तो ये पता चला कि ये है 2.3 इंटू 10 to the power -24 न्यूटन। ठीक है। तो मास की वजह से उसको ग्रेविटेशन फील हो रहा था और किसी दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से उसको फील हो रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एक चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक ऐसी एक्सटर्नल एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इस जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है। उसी प्रॉपर्टी का नाम हमने बोला बच्चा चार्ज। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी चार्ज। ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इन दोनों फोर्स को अगर आप कंपैरिजन करो तो एफ ई जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू एफ एन, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस न्यूटन जी के फोर्स से बहुत बड़ा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को आप एक दूसरे के पास में लेकर जाओगे, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो मैटर के एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिक फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्सेस फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो कहलाती है उसकी चार्ज। उस प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज। सिमिलरली अगर हम, अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करी, अगर हम दो प्रोटॉन्स को इस तरह से एक दूसरे के पास रख देंगे
तो भी सेम चीज होती है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो सेम वही आएगी जो न्यूटन के बीच में आ रही थी, यानी कि 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, दोनों को ही हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को भी, इलेक्ट्रॉन्स को भी और अपने प्रोटॉन्स को भी। तो यहां पर भी जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। तो इससे एक चीज यहां पर आपको पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास भी कुछ चार्ज होता है, और इन दोनों यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन के चार्ज से QP। अगर हम इसको Q बोलें, QE, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को QE से रिप्रेजेंट कर देते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को QP से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होता है। नेचर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आपको समझ में आई कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स फील कराती है मैटर पे, वो कहलाती है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी कुछ चार्ज होता है। नेक्स्ट, अब तीसरा पार्टिकल था न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन को अगर हम किसी दूसरे न्यूट्रॉन के पास रखते हैं, ये भी आपका न्यूट्रॉन है, दोनों के बीच में फिर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में आपने ये देखा कि यहां पर सिर्फ न्यूटन जी ही काम कर रहे थे, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर काम नहीं कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर नहीं लगता है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज होता है, यानी कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उसके पास, हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो तीन चीजें अब यहां पर समझ में आती हैं, इसको हम लोग रब करके इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि अगर हमको चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या होगा, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, तो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन, इस पर भी कुछ चार्ज होता है, प्रोटॉन, इस पर भी कुछ चार्ज होता है, न्यूट्रॉन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल है ये आपका। न्यूट्रॉन से मतलब आ गया आपका न्यूट्रल। और एंड में हमको क्या पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो ये